ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं शाम को शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड अभी फ्री हुए हैं तो उन्होंने कैमरा पकड़ना था। और आप लोगों की काफी 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 बहुत ज्यादा डिमांड पे ये वाला ब्लॉग बन रहा है क्योंकि मेरे को इतने कमेंट्स आ रहे थे जब से मैं यहाँ पे आई थी कि होम टूर दो, होम टूर दो, होम टूर दो। मैंने सोचा चलो फाइनली दे देती हूँ घर जाते जाते। तो चलो स्टार्ट करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाहर से दिखाती हूँ आपको। हम रहते हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ का बाहर का थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में जो प्लस्तर है। तो बाहर से तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो चलो आपको लेके चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ से हमारा मेन गेट खुलता है और सामने हमारे पड़ोसी रहते हैं, अंशिका और आप जानती होंगे, वो हमारे खास पड़ोसी हैं। तो ऐसे यहाँ पे एंटर आती यहाँ पे हमारा गेट है और साथ में एक हमारा छोटा सा यहाँ पे डाइनिंग टेबल है। वैसे डाइनिंग टेबल जो होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं लेकिन हमें यही मिला तो हमने यही रख लिया। ये वैसे स्टडी टेबल है लेकिन हमने इसको डाइनिंग टेबल बना रखे हैं। फिर आता है हमारा बीच में इतना एरिया जहाँ पे मैट वैट बिछा रखे हैं। उसके बाद हम लोगों को दे रखा था इधर ये डाइनिंग टेबल। ये हमारा डाइनिंग टेबल, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे हिलता है। ये दो वैसे तो ये जो संगले से दे रखे हैं इन पे ज्वाइंट हो रखे हैं अच्छे से, मतलब टूटने वूटने वाले नहीं, लेकिन मेरे को खुद ही अजीब लगता है। हम लोग ऐसे भी डाइनिंग टेबल बैठ के कभी खाते हैं नहीं, हम नीचे बैठ के खाते हैं, इसलिए हमने आराम चटाई बिछा रखी है। और इसके नीचे आ रहा है एक बेड। तो ये बेड आपने देखा होगा, ये पिछली बार जब था ये बाहर बालकनी में था, लेकिन अब क्या हो गया, गर्मियों का टाइम हो गया तो धूप बहुत ही तेज पड़ रही है जिससे ये खराब हो रहा था। उन्होंने यही फिट कर दिया। कुछ टाइम बाद जैसे मेरा डाइनिंग टेबल आता है तो उसके बाद ये फोल्ड हो जाएगा तो ये प्रॉपर ऐसे दिखेगा फिर। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, जब मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के और यहाँ पे देख लूंगा अपनी नोटबुक, मैं यहाँ पे बैठ के लिखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। इसलिए मैंने अपने कमरे में पूरा व्हाइट कलर करवा रखा है। वैसे हल्का सा मिक्सचर आप करवा सकते हैं अपनी पसंद से। तो बाकी डाइनिंग टेबल हो गया। यहाँ पे फिर हमारी एक कुर्सी है। ये कुर्सी इसलिए क्योंकि हमें मिलती हैं 4 कुर्सियाँ, 4 में से एक कुर्सी ये रही और 2 तो हमने लगाई रखी है। यहाँ पे फिर तीसरी भी नहीं होती तो इसलिए ये साइड में लगा रखी है। बाकी ये गमला देख सकते हो आप, ये नकली है। नकली इसलिए क्योंकि असली में रख नहीं सकते, भी धुर भी ना पत्ते वत्ते तोड़ देता तो गमलों का सब कुछ बिगड़ जाता है, नक्शा नुक्शा। तो इसलिए ये रखे हुए हैं। ये मैंने हर एक कमरे में रखे हुए हैं, वो आपको दिखाऊंगी मैं। तो चलो यहाँ से बेड देख लिया आपने। उसके बाद यहाँ से तुरंत जो बाहर वाला एरिया है, इससे तुरंत अंदर जाके हमारा किचन पड़ता है लेफ्ट साइड को। तो किचन में आते ही आप देखोगे यहाँ मेरे बर्तन है इस तरह की स्लिप को, ये सारे बर्तन है। और ये घर ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में, बहुत खतरनाक था। आप जो ब्लॉग्स में देखा होगा आगे वाले ब्लॉग्स में, तो यहाँ पे मेरे बर्तन रहते हैं, यहाँ पे मेरे बर्तन धुलते हैं। और ये मेरा छोटा सा वो है बर्तन रखने की टोकरी। फिर उसके बाद इधर को आते हो तो एक तरफ को मैंने इंडक्शन रखा हुआ है, एक तरफ को मैंने चूल्हा रखा हुआ है। और ये है मेरी सारी जितने भी हैं दाल वगैरह की डब्बी वगैरह। और यहाँ पे मेरा छोटा मोटा सामान, तो जो कि बच्चों के साथ थोड़ा बिखरा रहता है, लेकिन अभी थोड़ा सेट कर रखा अच्छे से। बाकी ये जग वग यहाँ पे नहीं रहते, इनमें दूध आ रखा अभी। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे दिखेगा आपको मेरे बड़े बड़े बर्तन, जैसे कि कुकर वगैरह हो गए। नीचे वाले बर्तन मैं यूज करती नहीं हूँ और जो मैं बिल्कुल ही यूज नहीं करती हूँ वो मैंने अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। जैसे कई बार गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो फिर मैं उसको ओपन करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। नीचे जो 5 लीटर का आपको कुकर दिख रहा है ना, ये मैंने अभी खुला था जब हमारे घर में पार्टी रखी थी हम लोगों ने छोटी मोटी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा राशन वगैरह आ जाता है फिट। और वहाँ पे पोटलियाँ जो बांध रखी हैं वो है गांव के आटे की, गांव की चावल की, गांव की दाल, सब मिक्स करके वहाँ बांध रखी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जोड़ी चप्पल भी रखी हुई मैंने। तो मेरी किचन की चप्पल अलग रहती है, वॉशरूम की अलग रहती है, अंदर घूमने की अलग रहती है और बाहर जाने की अलग रहती है। तो मैंने इतने किस्म की चप्पलें रखी हुई है आराम से। तो यहाँ से जैसे हम बाहर निकलते हैं यहाँ पे एक एरिया आता है जिसको मैं नहीं दिखाऊंगी, उधर है वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह है। और बीच में थोड़ा सा इतना मतलब इतना एक एरिया, क्योंकि इस तरफ को वॉशरूम आ जाता है, इस तरफ को टॉयलेट आ जाता है, ऐसा आ जाता है, बाथरूम आ जाता है। और ये एरिया छूट जाता है तो यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो इसलिए वो पर्दा लगा रखा है क्योंकि कीचड़ पिचड़ हो रखा है सब जगह ना। उसके बाद चलते हैं अंदर। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपना बेडरूम। तो जैसे ही हम यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे यहाँ पे वॉलपेपर लगाए हुए हैं, क्योंकि इनका रीजन ये है इनको लगाने का, ये ज्यादा महंगे भी नहीं पड़े, मुझे सस्ते में पड़ गए थे। सेकंड रीजन ये है कि ध्रुवी अब क्या करता है, ध्रुवी थोड़ा बड़ा हो गया ना तो गंदे वंदे हाथ दीवार पे लगा देता है। और आपको दिख रहा होगा मेरा बिल्कुल क्लीन हो रखा है दीवार, मेरे को ऐसी बहुत पसंद है। और मैं ज्यादा कचर पचर इसलिए नहीं कर रही इस कमरे में क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, क्योंकि व्हाइट है ना। उसके बाद एक हल्का सा खर्चा मैंने ये कर रखा है, 100 रुपए का हो गया ये। और बाकी ये हमारा
इस तरीके से इस तरफ को हम लोग ये बेड बिछा रखे हैं। यहाँ पे 2 मंजे हमें मिले हुए हैं, 2 इस तरफ को मिलते हैं, 2 मतलब हमें 4 मिलते हैं टोटल, तो 2 हमने दोनों कमरों में बिछा रखे हैं। और फिर यहाँ पे पर्दा तो दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर पर्दा लटकाने वाले की हालत दिख रही होगी, ऐसा ही है, मैं लेके नहीं आई नया। फिर मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं पहले सोच रही थी कि अपने कमरे का मैंने क्या सोचा था कि मैं इसको एक तरफ स्टडी टेबल रखूंगी, फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी। मेरे को ऐसा जहाँ पे थोड़ी मोटिवेशनल चीजें लिखी होती है ना, मुझे अच्छा लगता है, पर वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया जैसा मैं चाहती थी। और पहले इस बेड का जो मुंह था ना इस तरफ को था, इसलिए उस तरफ को लगा रखा है, वरना मैंने इस तरफ को लगाना था। ये इसका रीजन ये है कि पहले मुझे ध्यान नहीं आया कि जो मेरा मंदिर है ना, तो इस तरफ को पड़ता था, उसकी तरफ को पैर पड़ रहे थे। बाकी इधर को बाहर को हमारी बालकनी पड़ती है, बालकनी में आपको बाद में दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको दूसरा वाला रूम दिखाती हूँ। ये छोटा सा डाइनिंग एरिया दिखाया मैंने अपना, तो उसके साथ ही हमारे एक तरफ को हमारा कमरा पड़ता है जो आपको दिखा दिया है। अब दिखाती हूँ मैं आपको जो हमारा मंदिर वाला रूम है, तो चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये आए हम सेकंड रूम में। सबसे पहले आपको यहाँ पे वैसी बेड देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कमरे में डबल बेड देखने को मिलेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद आते ही यहाँ पे सबसे पहले मिरर आता है जिसमें मैं तैयार व्यार होती हूँ, और इस मिरर का रीजन बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे था, तो यहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट कराया, पापा जी ने किया, जब पापा आए तो पापा ने बहुत सारी चीजें ठीक करके गए यहाँ से। तो ये मिरर वहाँ से इसलिए हटाया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कंघी वगैरह करते थे ना, तो मुझे पसंद नहीं था कि बिस्तर में बाल वगैरह हो जाए, क्योंकि इतनी दूर से मैं कंघी नहीं कर सकती हूँ, मुझे मिरर के बिल्कुल इतने आगे जाना होता है। तो ये मिरर फिर यहाँ करवाया, और वो थोड़ा ना नीचे ऊपर भी था, तो उसमें पता ही नहीं चलता था। इसमें मैं पूरा तैयार होकर मुझे पता चल जाता है नीचे से ऊपर तक मैं कैसी लग रही हूँ। देन उसके बाद आती है हमारी ये अलमीरा, और ये अलमीरा दोनों कमरों में है। उस वाले कमरे की इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसमें कपड़े ही थे, तो इस वाले कमरे का दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा मोटा जो सामान दिख रहा है, ये सारा हमारा कैंटीन वैंटीन का सामान है जो कि कम यूज होता है, तो इसको रखते हैं बंद। और इसको बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होंगे सलमान, क्योंकि इसमें ना ये लॉक नहीं होता है, ये ऐसे है देखो, बिना लॉक के है ये। तो इसमें जो बच्चे आते, लवी आ गया, सुबी आ गया, ध्रुवी हो गया, सबसे पहले ये अलमारी खोलते, उनको पता है कि आंटी ने चीज इसी में रखी होती है, तो ये खोल देंगे। मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ अलमीरा से। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा फ्रिज छोटो मोटो सा, और उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे मंदिर, और जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। हम दोनों की सबसे लेता है छोटा सा प्यारा सा, अच्छा लगता है मुझे ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे ध्रुवी के टॉयज हैं इसमें। और ये डब्बा जो था ये मैंने ऐसे ही वेस्ट हो रहा था, मैंने इसी में रख लिया, एक्स्ट्रा मंगवाया नहीं। पहले मैं सोच रही थी मंगवाऊं, फिर मैंने कहा डब्बा क्या अलग से मंगवाना टॉयज रखने के लिए ना। उसके बाद यहाँ पे एक प्यारी सी अलमारी दे रखी है हम लोगों को, तो इस अलमारी को मैं खोल के नहीं दिखा सकती हूँ, इसके चित्र वित्र दिख रहा बाहर से ही। तो इसमें मेरे हस्बैंड की ड्रेस वगैरह है, और इसलिए मैं इसको खोल के नहीं दिखा सकती। बाकी इस वाले कमरे में आपने देखा होगा मैं ब्लॉग बहुत कम शूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा उनकी ड्रेस वगैरह उनका सामान वगैरह होता है, तो मैं इस कमरे में थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि मैं कम आऊँ, क्योंकि कैमरे में कई बार कुछ भी शूट हो जाता है, हम लोग वो खुद ही पता नहीं चलता ना कई बार। तो इस तरीके से ये छोटा सा प्यारा सा कमरा है। बाकी यहाँ पे जो है ना इसकी खिड़की है, खिड़की से बाहर का व्यू दिखता है, पूरा बालकनी वगैरह दिखती है लोगों की, और पानी दिखता है जो बहता रहता है 24 घंटे छड़ छड़ छड़। तो यहाँ तक तो हो गया हमारे कमरों का, है ना, 3 ही कमरे होते हैं हमारे पास, तो तीनों का तो मैंने करवा दिया। अब चलते हैं हम बालकनी की ओर। तो ये वाला कमरा होता है क्लोज, और जो बालकनी पड़ती है वो मेरे वाले कमरे से पड़ती है। तो चलो आज आपको बालकनी दिखाती हूँ। तो यहाँ से खुलते ही ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बालकनी है, जिसके साथ मेरी सबसे ज्यादा यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि इस बालकनी से मैं सवेरे सवेरे यहाँ से मोती दीदी को आवाज देती हूँ और तुरंत यहाँ से उनके घर में पहुँच जाती हूँ। बाकी मेरे यहाँ पे 2 गमले हैं, एक में तो कुछ नहीं है, और इसमें तुलसी है, और यहाँ पे बाकी हमारे 2 कुर्सियाँ हैं। और यहाँ पे हम लोग ना शाम को कई बार जब राहुल की छुट्टी होती है, राहुल का थोड़ा ऑफ होता है, तो तब हम बैठते हैं यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए। तो बस यहाँ पे इतना सही है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यादें इसके साथ जुड़ी होती हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है बालकनी में सबसे ज्यादा कि हल्ला शुल्ला गुल्ला होता रहता है बच्चों का। नीचे देख सकते हैं आप, बच्चे भी खेल रहे हैं, तो मैं उनको देख देख के इंजॉय करती हूँ। और कई बार ऐसा हो कि ज्यादा ही माइंड ऐसा हो जाए ना कि क्या करें मैशअप हो जाए सब कुछ, तो यहाँ पे बैठ जाओ और बच्चों को खेलते हुए देखो। सबसे बेहतर नज़ारा बोलते हैं जिसको ना, तो वो होता है, क्योंकि मेरा ध्रुवी भी उनको देख के खुश हो रहा होता है। बाकी आपको पूरे ब्लॉग में ध्रुवी नहीं दिखा होगा ना, क्योंकि वो बालकनी में ही खेल रहा था। यहाँ देखो वो यहीं पे खेल के यहीं पे खुश हो जाता है।
था मेरा होम टूर प्यारा सा और छोटा सा, यहाँ पर बहुत ही प्यारा घर है। इसमें मैंने बहुत सारी यादें संजोई हैं। बहुत मजा आया मुझे इस घर को सजाने में, क्योंकि ये मैंने खुद सजाया है। और चलो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो टूर है अच्छा लगा, होम टूर। तो चलो, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय।